नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आईबीपीएस की तरफ से 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें कितने पोस्ट जो है इस बार निकाले गए हैं और कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया और आपको आवेदन कैसे करना है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नए अपडेट हो आपको मिलता रहे। यहाँ पे वैकेंसी जो है आरआरबी के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा 3 ग्रुप में निकाली गई है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 में। और ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क भी कह सकते हैं, के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे आरआरबी के द्वारा एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये सभी एग्जाम का प्रोसेस होगा, आरआरबी के द्वारा एग्जाम का कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आरआरबी के द्वारा जितने भी बैंक जो है पार्टिसिपेट किया जाता है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ये भारत में पूरा वैकेंसी निकाली गई है। भारत में जितना भी आरआरबी के द्वारा बैंक जो है पार्टिसिपेट किया जाता है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें एज का दिया हुआ है कि कितना जो है आपको एज होना अनिवार्य है, किस किस पोस्ट के लिए। बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। इसमें मिनिमम 21 साल एज और मैक्सिमम 40 साल एज यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद ऑफिस स्केल 2 मैनेजर का 21 साल मिनिमम और 32 साल जो है मैक्सिमम एज होना अनिवार्य है। ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का 18 साल और 30 साल इसमें एज दिया हुआ है, 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम एज होना अनिवार्य है। उसके बाद दिया हुआ है फॉर ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क कह सकते हैं, 18 ईयर्स और 28 ईयर्स इसमें एज दिया हुआ है। 18 ईयर्स आपको मिनिमम और 28 साल जो है मैक्सिमम एज इसमें दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी के बारे में एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। SC ST को 5 ईयर्स का दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 ईयर का इसमें जो दिया जाता है उसके अनुसार यहाँ पे एज दिया हुआ है रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन किनको किनको करना है और आपको आवेदन प्रोसेस जो है कैसे किया जाएगा और आपका एग्जाम जो है कब से कराया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखे थे ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर का स्केल 1 का यहाँ पे दिया हुआ है। बैचलर डिग्री आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है या उसके रिकॉर्डिंग आपको किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज भी होना अनिवार्य है, तो आपको कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज के साथ अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर इस योग आप अगर हैं तो। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 का यहाँ पे दिया है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसे मैनेजर कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर्स का किसी भी बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको अनुभव होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपको किसी भी संस्थान से 50% मार्क के साथ आपको होना अनिवार्य है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस स्केल स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल का आपको किसी भी बैंक क्षेत्र में काम करने का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का करते हैं या चार्टर्ड एसोसिएटेड इंडिया में किसी भी करते हैं तो आपको 1 ईयर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको सर्टिफिकेट या नॉलेज होना अनिवार्य है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, लॉ ऑफिसर का दिया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंट का दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ऑफिशियल डाउनलोड करके यहाँ से फॉर्म भरते समय इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया ऑफिसर स्केल 3 का यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे सीनियर मैनेजर कहते हैं। आपको बैचलर डिग्री किसी भी बोर्ड से आपको भारत में 50% मार्क के साथ होना अनिवार्य है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जिस कैटेगरी में आप किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे किया हुआ है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको होना अनिवार्य है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अनुसार। तो आपको 5 साल का इसमें होना अनिवार्य है। तो अगर आप इस योग्य हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें क्लर्क का सबसे यहाँ पे दिया हुआ है 18 ईयर्स और आप 28 ईयर्स के हैं और
किसी भी भारतीय संस्थान से आपने बैचलर डिग्री का जो है डिसिप्लिन यहाँ पे आवेदन करते समय अगर प्राप्त कर लिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना अनिवार्य है, तो आप इसमें क्लर्क में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब आप बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको कितना लगेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है 175 रुपया SC ST के लिए, ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए लगेगा, और 850 रुपया यहाँ पे ऑल अदर के लिए लगेगा। तो SC ST के लिए 175 रुपया और PWD के कैंडिडेट को लगेगा। ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे दिया हुआ है 175 रुपया, और अदर कैंडिडेट को यहाँ पे 850 रुपये यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है। अब बात करें तो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है आपका कैसा होगा। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑफिस असिस्टेंट का जो होता है क्लर्क का, आपको 40 प्रश्न जो है रहेंगे रीजनिंग से, और 40 प्रश्न जो है न्यूमेरल एबिलिटी से रहेंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 45 मिनट का क्लर्क का। ऑफिस स्किल 1 का यहाँ पे रीजनिंग का 40 प्रश्न और क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स का 40 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ में टोटल क्वेश्चन जो है 80 रहेंगे। इसमें भी आपको 80 मार्क्स के दिए जाएंगे। इसमें भी ड्यूरेशन आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो मेंस एग्जाम का डेट दिया है। ऑब्जेक्टिव ही आपको मेन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये था आपका प्रीलिमिनरी यानी PT का एग्जाम का ये था। और उसके बाद मेन एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का। यहाँ पे आपको 200 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे। रीजनिंग से 40 प्रश्न दिए जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न आएंगे, 40-40 करके आपको सबसे दिए जाएंगे। और ये आपको 200 नंबर के एग्जाम रहेंगे। ड्यूरेशन आपको 2 आवर मिलेंगे, 2 घंटे आपको एग्जाम का पीरियड रहेगा मेंस एग्जाम का, ऑफिस असिस्टेंट का यानी क्लर्क का ये मेन। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी आपको 200 नंबर के अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब में से 40-40 प्रश्न रहेंगे, और आपको 200 नंबर के एग्जाम होंगे। इसमें ड्यूरेशन भी आपको 2 आवर दिया गया है। तो ये रहा मेंस का एग्जाम। तो PT और मेंस के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम का शेड्यूल होगा। अलग अलग स्टेट में यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल्स कि आपको कैसे होगा। तो PT और मेंस के बाद आपको एग्जामिनेशन आगे यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा ऑफिसर स्किल 2 का। उसमें भी आपको 200 प्रश्न रहेंगे, 40-40 प्रश्न रहेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ऑफिसर स्किल 2 का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी आपको 240 नंबर के एग्जाम होंगे और 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ड्यूरेशन आपको दिया गया है 2.5 घंटा। इसमें 2.5 घंटा का एग्जाम होगा ऑफिसर स्किल 2। उसके बाद ऑफिसर स्किल 3 का यहाँ पे, इसमें भी आपको 200 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 200 नंबर के एग्जाम होंगे, 200 क्वेश्चन। इसमें आपको 2 आवर एग्जाम का ड्यूरेशन दिया जाएगा, 2 घंटा आपका एग्जाम किया जाएगा। तो ये सभी रहा आपको प्रीलिमिनरी और मेंस का पूरा डिटेल्स। इसमें अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। एग्जामिनेशन का सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी में कि अलग अलग स्टेट में यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल्स। तो आप यहाँ से ऑफिशियली इसका डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स PET ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नोट बी हेल्ड। मतलब जो है कोविड-19 की वजह से आपका एग्जाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको इन सभी बातों को ध्यान रखने के योग्य। यहाँ पे जितने भी RRB के द्वारा सेंटर कंडक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो इंटरव्यू का। इसमें आपको एप्लीकेशन ओनली पोस्ट ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 में ही इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें आपको क्लर्क में इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, 1, 2 और 3 में ही जो ऑफिसर स्केल का है उसी में इंटरव्यू का प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स के टोटल लिए जाएंगे। आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है शेड्यूल कि आपको आवेदन कब से प्रारंभ करना है और कैसे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का कर सकते हैं 1/7/2020 से लेके 21/7/2020 के अंदर। पेमेंट या एप्लीकेशन फ़ी आपको
ऑनलाइन करना है 1/7/2020 से लेके 21/7/2020 के। उसके बाद ऑल कॉल लेटर्स जो है प्री एग्जाम का यहाँ पे दिया हुआ है, आप 12/8/2020 के डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्जाम का ट्रेनिंग यहाँ पे 24/8/2020 से लेके 29/8/2020 तक आपको एग्जाम का ये प्री एग्जाम जो लिया जाएगा उसको कंडक्ट कराए जाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का एडमिट कार्ड। आपको अगस्त 2020 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो है आपका सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे कराए जाने की दिया हुआ डेट। उसके बाद रिजल्ट आपका प्रीलिमिनरी का प्री का एग्जाम होगा अक्टूबर 2020 में। उसके बाद कॉल लेटर जो है आपका मेंस का निकलेगा आपका अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप इस योग्य हैं तो आप आवेदन इसमें करें। इसमें आप क्लर्क में आवेदन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट जो है बैचलर डिग्री आवेदन लिया हुआ है और 18 से 28 साल के अंदर उनका एज है और कंप्यूटर में नॉलेज है, तो आप इसमें आवेदन करें। अगर इस योग्य आप हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप मोबाइल से या कहीं अपने घर से करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट आप www.ibps.in पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन खुलेगा, तो आरआरबी का वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होगा उस पर टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर दिया होगा, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन को फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे, अपना अस्थायी पता, पूरा नाम डिटेल्स, और इसी के द्वारा आप पूरा वहाँ पे अपना ऑफिशियल डिटेल्स जो है सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सभी को फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का डिटेल्स दिया रहेगा, तो उसको फिल करेंगे और जो भी उसमें दिया होगा डिक्लेरेशन रिटर्न का, इन सभी को फिल करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका पेमेंट जो है हो जाने के बाद आप 1 या 2 दिन के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स जो दिया रहेगा। तो आप इस प्रकार जो है अपना पूरा आवेदन कर सकते हैं। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें जो है पूरी प्रक्रिया से मालूम हो चुके होंगे। अगर किसी बात को आपको लेकर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के सेक्शन से नीचे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।